हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में दिलकुश सैनी और आप देख रहे हो मेरा डीएमएस चैनल जहां पर मैं 9, 10th, 11, 12 के लिए कुछ चैप्टर्स पर वीडियोस अपलोड करता हूं। जैसा कि आपको दिख रहा है यहां पर थंबनेल में। तो आज अपन यहां पर चैप्टर नंबर 3 के लिए बात करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है प्रिंटिंग में, यहाँ पर 8 की जगह पर 3 है। अपन यहाँ पे ये यहाँ पर 3 आएगा दोस्तों, ये 3 है, ठीक है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 की अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आज देखिए यहाँ पर अपन चैप्टर नंबर 3 पर यहाँ पर एमसीक्यू पे डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर 2 वीडियो अपलोड करे हैं, एक तो चैप्टर नंबर 2 पे पॉलिनोमियल और एक वन शॉट में मैंने चैप्टर नंबर 1 to 5 यहाँ पर समझाने की कोशिश करा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए, देन इसको देखिए। तो अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे लीनियर पेयर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो मतलब प्रीवियस ईयर में आए हुए भी हैं, और यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब डिजिट चेंज हो सकती है बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखो ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पर मैंने वन शॉट में यहाँ पर बताया कि जो थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ, उसको एक ही स्लाइड पे मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करा था उसको। तो आप आई टेप पे जाके उस वीडियो को यहाँ पे देख सकते हो। देन अगर उसको आपने देख भी लिया ना तो एमसीक्यू के जितने भी क्वेश्चन है, अगर 3 चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन आता है ना तो आप उसको इजीली कर सकते हो। तो एक बार जरूर जाके देखिए, मेरी बात मानिए, एक बार उसको जाके देखिए, देन इसको देखिए तो मजा आएगा आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करने को, क्योंकि आपको चुटकियों में वो क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो अपन यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, पेयर ऑफ द इक्वेशन 6x माइनस 7y इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5 हैज, ये दे रखा है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो अपन को यहाँ पर इनका सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना होता है। अपने पास यहाँ पर रिलेशन होते हैं इनके रेशियो, जो कोफिशिएंट है ना, उनके कोफिशिएंट के रेशियो का कुछ रिलेशन होता है। 3 टाइप का मैंने वहां पर बताया था। तो वो रिलेशन क्या होता है देखो मैं बताऊं आपको, यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इस क्वेश्चन से थोड़ा बहुत मैं हटके बताता हूँ। देखो आपको क्या याद होना चाहिए, देखो ये इसकी जो लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल वाली, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ऐसी, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये 2 लीनियर इक्वेशन है अपने पास, ठीक है। अब दोनों लीनियर इक्वेशन में 3 तरीके के रिलेशन होते हैं इनके कोफिशिएंट के रेशियो में, इनका रेशियो और b1 अपॉन b2। एक तो इस तरीके का, दूसरा होता है अपने पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2, एक तरीके का ये होता है। तीसरा जो रेशियो होता है वो होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये 3 तरीके के रिलेशन होता है। अगर इस तरीके का रिलेशन आता है तो इस तरीके का रिलेशन आता है तब अपने पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। इस तरीके का सॉल्यूशन आता है तब अपने पास क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। इस तरीके का आता है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। और इस तरीके का आता है तो नो सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर अपने पास जो ये दे रखा है ना, तो इनको पहले इस फॉर्म में लिखेंगे अपन, इस फॉर्म में लिख के यहाँ पर इनका रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे, और जो भी इनमें से रिलेशन बनेगा तो जो भी बनेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका आंसर अपन बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो अपने पास यहाँ पर जो इक्वेशन है इसको थोड़ा बहुत मैं मॉडिफाई करके ऐसे लिख देता हूँ, जैसे 1 है तो वो इधर आएगा तो माइनस का इधर के 0 हो गया। ऐसे ही इसको 3x माइनस 4y, ये 5 इधर आएगा तो माइनस का इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर a1 अपॉन a2, a1 तो x का कोफिशिएंट होता है तो इसमें तो 6 है और सेकेंड इक्वेशन में 3 है, तो इसका जो रेशियो आया 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरीके से अगर अपन यहाँ पर इसका निकालें b1 अपॉन b2, तो फर्स्ट इक्वेशन है तो b1 की वैल्यू -7 और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर माइनस का 4 इक्वल टू 7 अपॉन 4। अब आप देखिए ज्यादा आगे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एमसीक्यू है, वहां पर सॉल्यूशन अपन को बताना नहीं, अपन को तो बताना है, टिक लगाना है, तो कोशिश करना है जितना जल्दी हो सके। अब देखो ये दोनों ही बराबर नहीं आ रहा है अपने पास, 2/1 और 7/4, ये तो नॉट इक्वल टू है, इज नॉट इक्वल, मतलब a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के इज नॉट इक्वल टू है, मतलब इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से अपने पास जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो यूनिक मिलेगा। तो इस तरीके से इजीली अपन इसको क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये दे रखी है और एक ये दे रखी है इनकंसिस्टेंट। क्या बोल रहा है, इनकंसिस्टेंट। अब देखो मैंने वहां पे भी
देखो आपको क्या करना है, इन रिलेशन को याद ही रखना है, क्योंकि ये रिलेशन से आप मतलब पूरे एमसीक्यू के सारे जो भी जितने भी एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं ना, सारे इन तीनों रिलेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद होना ही चाहिए, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक तो ये रिलेशन हो गया और एक रिलेशन ये हो गया और एक रिलेशन ये हो गया, इन दोनों में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। जब भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो तो कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट होता है, सॉरी वो तो क्या होता है अपने पास, कंसिस्टेंट होता है। और इस कंडीशन में ओनली इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट इस कंडीशन में, ओनली इस कंडीशन। अगर ऐसा रेशियो बन जाता है अपने पास यहाँ पर, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो इस सॉल्यूशन के लिए अपन को के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें वैल्यू पुट करनी है अपन को। देखो वैल्यू पुट करो, देखो इसमें इसमें वैल्यू पुट करनी है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इसमें वैल्यू पुट करनी, करिए। देखो x की यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन ये है, तो फर्स्ट में से a1 आएगा, b1 आएगा, c1 आएगा। तो यहाँ पर a1 फर्स्ट में क्योंकि 1 है कोपिशेंट, ठीक है। इसके बाद में अपॉन में a2 का कोपिशेंट यहाँ पे 2 है, इक्वल टू b1, इसमें देखो 3 है और यहाँ पर k है, और इज नॉट इक्वल टू यहाँ पर c1 है और यहाँ पर कितना है c1 इधर जाएंगे तो माइनस का 4 आएगा, और c2 कहाँ, c2 इसमें आएगा, ये माइनस का 7 क्योंकि उधर जाएगा ना माइनस का। अब देखो ये तो नॉट इक्वल टू, इससे तो अपन को लेना देना है ही नहीं, अपन को तो इन दोनों को सोल्व करना है क्योंकि ये इक्वल आ रहा है अपने पास। तो 1/2 इज इक्वल टू 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k को 1 से तो k और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो यहाँ पर इजीली k की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई 6 आ गई। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अपन, देखिए अपने पास है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है कि अपने पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू 7a + bx, ठीक है, प्लस ये दे रखा है, सॉरी यहाँ पर कोमा आएगा क्योंकि ये अलग इक्वेशन है, ये अलग, मैं इसको लिख देता हूँ। एक इक्वेशन तो 2x + 3y इज इक्वल टू 7 है, इक्वेशन नंबर 1 है, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है अपने पास a + bx + 2a - by इक्वल टू 21, एक सेकेंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशन है और ये बोल रहा है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। देन a और b की वैल्यू क्या होगी, सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। जब भी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो रिलेशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये रिलेशन अपन को याद होना चाहिए, ये रिलेशन होता है। अब इस रिलेशन में अपन वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, क्लियर है? तो वैल्यू 1/1 की पुट करते हैं। देखो मान लीजिए यहाँ पर देखो, देखिए आपको याद होना चाहिए, देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन तो ये a1 हो जाएगा 2, यहाँ पर देखो फिर a2 सेकेंड इक्वेशन में चलेंगे, ये a + b हो गया, इक्वल टू का साइन, ऐसे b1, यहाँ पर b1 की वैल्यू 3 है, अपॉन में देखो, अब देखो a2 की वैल्यू यहाँ से आएगी, सॉरी b2 की वैल्यू यहाँ से आएगी, तो 2a - b इक्वल टू, देखो ये कितना है, ये इधर जाएगा क्योंकि अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ध्यान होना चाहिए आपको, ax + by + c होता है इक्वल टू 0, इक्वल में 0 होता है, जो भी कांस्टेंट होता है ना उसको इधर लेके आएंगे, तो 7 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, ऐसे इधर 21 भी जाएगा तो माइनस का होगा, बट ये कैंसिल हो जाएगा तो कोई। अब क्या करना है अपन को, यहाँ पर ये तीनों आपस में इक्वल है तो अपन इसको भी इसके इक्वल कर देते हैं और इसको भी इसके इक्वल कर लेते हैं। देखो कैसे, अपन ने, मैंने बोला कि 2/a + b को भी अपन 7/21 के इक्वल कर लेते हैं, और इस तरीके से 3/2a - b को भी अपन 7/21 के इक्वल कर लेते हैं। इस तरीके से अपन यहाँ पर इसको कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इसको कैंसिल कर लो, 7 से 1 टाइम और इसको 3 टाइम, इसी तरीके से यहाँ पे 1 टाइम और ये 3 टाइम हो गया, ठीक है। अब देखो 1 को a + b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b इक्वल टू 3 × 2 = 6 हो गया। इस तरीके से यहाँ से कर लीजिए, देखो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2a - b इक्वल टू 3 × 3 = 9। अब देखो दो अपने पास यहाँ पर लीनियर इक्वेशन बन गई वापस, तो इनको अपन सोल्व कर सकते हैं इजीली, किससे, एलिमिनेशन मेथड से अपन ने पढ़ा है, तो एलिमिनेशन मेथड से अपन यहाँ पे कर सकते हैं, 2a - b इक्वल टू 9 है। देखो ये b वाली टर्म है अपने पास यहाँ पर सेम है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे ही साइन चेंज हो रखा है, तो ये तो अपने पास कट के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 है, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास 15 हो गया। a = 15/3 करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो 5 किस में आ रही है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, और इन दोनों में नहीं आ रही, मतलब ये दोनों तो नहीं होंगे, इन दोनों में से एक होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे करते हैं, देखो
अब देखो b की वैल्यू क्या आ सकती है, तो b की वैल्यू अपन इसमें वैल्यू इसमें पुट करके निकाल सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 5 माइनस b इज इक्वल टू 9, तो ये हो गया 10 माइनस b इज इक्वल टू 9, माइनस b इज इक्वल टू 9, 10 उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस b इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b इज इक्वल टू 1, तो 1 किस में आ रहा है, प्लस का इसमें, तो मतलब ये होगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सारा खेल का किसका है, जो ये रेशियो दे रखे हैं ना, तीन टाइप के रेशियो होते हैं, उनका सारा खेल है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर ये आता है आपको, तो यहाँ पर इजीली आप इस चीज को कर सकते हो। क्लियर है? तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन यहाँ पर। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है। देखिए, जिसने लाइक नहीं करा है लाइक जरूर करिए, क्योंकि ऐसे मोटिवेशन मिलता है हमें, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हम जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प हो रही है, आपको मतलब आपको सीखने को मिल रहा है, तो आप लाइक कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो है कि आप लाइक जरूर करिए, ठीक है। तो देखिए, पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट लाइन विच आर इंटरसेक्ट करेगी, क्या करेगी। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना, देखो समझने की कोशिश करें, यहाँ पे ओनली एक वेरिएबल है और यहाँ पे भी एक वेरिएबल है। जब भी ऐसा आता है, मान लीजिए ग्राफ मैंने यहाँ पे खींच दिया, तो x इज इक्वल टू, मान लीजिए अब मैं पहले पॉजिटिव की बात कर लेते हैं अपन, यहाँ पर किसकी बात कर लेते हैं, पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, या फिर अपन पॉजिटिव की बात करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस ये a है, ठीक है ना, यहाँ पे है, और ये तो 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये लाइन बनेगी अपने पास, ये बनेगी। क्लियर है यहाँ तक? भाई x की वैल्यू तो फिक्स है, ये रहेगी, ठीक है। y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इस तरीके से अगर अपन y इज इक्वल टू बी का ग्राफ खींचे, तो ये b है, तो ये y इज इक्वल टू बी होगा। मतलब यहाँ पर x इज इक्वल टू तो कितना a और b इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू b है। तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, a और b आएगा, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तो ये तो है ही नहीं एक लाइन के ऊपर, ओनली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी, इस पॉइंट पे तो करेगी नहीं, क्योंकि x की वैल्यू तो a है, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, पैरेलल हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो इंटरसेक्ट कर रही, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो मोस्ट करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर अपन को क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब ध्यान रखे, देखो सॉल्यूशन हमेशा या तो एक ही सॉल्यूशन होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन या तो 1 होगा, या इनफाइनाइट होगा, या फिर बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा नहीं आएगा 2 3 4, ऐसा नहीं होगा, या तो एक होगा, या इनफाइनाइट होगा, या नो होगा। अब इनमें से अपने पास सॉल्यूशन ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, या तो 1 होगा या इनफाइनाइट होगा, क्योंकि 0 भी नहीं हो, हाँ 0 हो सकता है, सॉरी, मतलब यहाँ पर अपने पास ये तो सॉरी ये हो सकता है। देखो 2 तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 सॉल्यूशन नहीं होते, या तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, या तो बिल्कुल नहीं होंगे, या फिर 1 होगा, या इनफाइनाइट होगा, इन तीनों में से एक हो सकता है। तो इसका मालूम करने के लिए आपको क्या करना है, वही रिलेशन अपन को मालूम होना चाहिए। तो पहले यहाँ पर a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं। देखो a1 इसकी वैल्यू यहाँ पर, इसका कोफिशिएंट 1 है, और इसमें देखो इसका कोफिशिएंट 2 है, ठीक है। एक सेकेंड, ये 2 है। इस तरीके से अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं b1 अपॉन b2। तो यहाँ पर b1 यहाँ से आएगा 3 है इसका, और इसका मान लीजिए यहाँ पे कितना है 6 है, तो ये 1/2 अभी भी इक्वल आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं अपन c1 अपॉन c2 निकाल लेते हैं। देखो c1 अपॉन c2 इसका कितना है माइनस का 4, ये 7 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो इधर माइनस का 7, तो ये जाएगा 4 अपॉन 7। मतलब अपने पास एक तो 1/2 आया, दूसरा 1/2 आया, और ये 4 अपॉन 7, मतलब ये दोनों तो बराबर, लेकिन लास्ट का इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू है, ये b1 अपॉन b2 की वैल्यू है, और ये c1 अपॉन c2, मतलब ये लास्ट की तो इक्वल नहीं आ रहा है, और ये इक्वल आ रहा है। और ऐसा रिलेशन बनता है तब क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, 2 सॉल्यूशन होता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, या तो ये होगा ये। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, तब तीनों इक्वल हो, तो ये भी नहीं होगा। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, तब स्टार्टिंग के क्या वो अपने पास यहाँ पर नॉट इक्वल टू, लेकिन इक्वल आ रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। इसका मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब 0 सॉल्यूशन होगा यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? समझ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे मोस्ट करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन k प्लस 1x प्लस 3ky प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस के वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और कोइंसिडेंट है। अब कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है।
देखो कभी भी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछेगा, डायरेक्ट बोलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, आप डायरेक्ट निकाल दोगे, बट उसने क्या दिया, कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट से आपको जाना है किसमें, कोइंसिडेंट का मतलब होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, आपको याद होना चाहिए क्या होता है, ये तीनों जो अपने पास चारों सॉरी तीनों जो होते हैं वो तीनों के तीनों रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होता है। अगर यहाँ पे कोइंसिडेंट की जगह पे इंटरसेक्टिंग आता तो क्या होता, वो यूनिक सॉल्यूशन के लिए बोलता है, और पैरेलल आता तो किसके लिए, नो सॉल्यूशन के लिए बोलता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं यहाँ पर, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखो यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो यहाँ पर a1 की वैल्यू k+1 x का कोफिशिएंट अपॉन a2, इक्वेशन नंबर 2 में ये 5 और इक्वल टू b1 कहाँ पे है, b1 यहाँ पर मिलेगा 3 अपॉन में देखिए यहाँ पर देखो b2 कितना है, k है, इक्वल टू यहाँ पे बात करते हैं c1। देखो c1 की बात करते हैं यहाँ पर 15 है, ठीक है, और यहाँ पर इसमें बात कर लेते हैं 5 है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी, या तो इन दोनों को लेके निकाली, देखो इक्वल आएगी। देखो मैंने अभी लेके बताया था ना, आप एक काम करो, आप बोलोगे सर नहीं हम तो दोनों को, एक काम कर लो, इन दोनों को आप 3k प्लस k के इसको भी इक्वल करके देख लीजिए, और आप किसी के भी इक्वल करके देखोगे ना, तो k की वैल्यू यहाँ से हमेशा सेम ही मिलेगी। आप बोलोगे नहीं सर अलग अलग मिलेगी, तो आप और करके देख लीजिए, नहीं मिलेगी। देखो k से k कैंसिल हो गया, देखो यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो k+1 आएगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा। ये हो गया k इज इक्वल टू यहाँ पे 15 माइनस 1, k इज इक्वल टू 14। आपके यहाँ 14 आ रहा है। आप बोलो सर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से देखो ये कैंसिल होगा, यहाँ पे 3 टाइम ये 1 टाइम, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3k और ये हो जाएगा इधर 3k। तो अब यहाँ पे तो देखो यहाँ पे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, तो ये पेड़ तो अपन लेंगे ही नहीं। यहाँ पर पॉसिबल भी होना चाहिए, मतलब यहाँ पर तो 3 इज इक्वल टू 3 आ रहा है, ये पेड़ नहीं बन सकता। अब आप बोलो कि सर अगर इन दोनों को इक्वल ले तो लास्ट k+1 5 इज इक्वल टू 15 अपॉन 5। भाई k की वैल्यू तो निकलनी चाहिए, यहाँ तो k की वैल्यू निकल ही नहीं सकती, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं अपने पास, तो इसको कैंसिल। अब देखो ये कितने टाइम हो गया, 3 टाइम, ये 1 टाइम। अब कर लीजिए इसको 1 से करेंगे, k+1 हो गया और इक्वल टू 5 को 15 हो गया, तो k इज इक्वल टू गया 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे 14 आ रहा है, इसका मतलब ये मोस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये और ये इनका इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब आपके यहाँ पर k की वैल्यू निकलनी चाहिए। देखो ये पेयर लिया ना, इसमें तो k की वैल्यू निकल ही नहीं रही, इसमें तो इक्वल आ रही है। देखो 3k इज इक्वल टू 3k, ये क्या होता है, इससे वैल्यू नहीं निकाल सकते ना, तो इस पेयर को नहीं ले सकते। बाकी ये पेयर बन रहा है, इनमें भी वही आ रही है, इनमें जो पेयर बन रहा है जिससे वैल्यू निकल रही है वो सेम ही निकलेगी। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन नॉट हैव, मतलब क्या सॉल्यूशन नहीं हो सकता। देखो एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैंने बताया कि हमेशा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की 3 टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, देखो ये बहुत अच्छी बात है, आपको ये याद होनी चाहिए, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, या तो क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, या फिर तीसरा जो होता है नो सॉल्यूशन। इनके अलावा कोई चौथा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा। तो ये बोल रहा है कौन सा सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, नो सॉल्यूशन हो सकता है, बट 2 सॉल्यूशन कभी नहीं हो सकता। अब ये कैन नॉट के लिए पूछ रहा है, तो ये तो हो सकता है, तो इनको तो अपन करेंगे नहीं यहाँ पे, तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ये आंसर अपने पास नहीं हो सकता हमेशा, मतलब एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन नहीं हो सकते। तो अपने पास यहाँ पर मोस्ट करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो अपने पास सॉल्यूशन हो सकते हैं, बट ये नहीं के लिए पूछ रहा है। क्लियर यहाँ तक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, बस लाइक जरूर करिए आप। देखो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, और 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 है, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू निकालनी, तो इसको थोड़ा सिंपल करके मैं लिख देता हूँ कि x माइनस वाई, ये 2 भी इधर आएगा माइनस इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए 6x माइनस 2y, ये 3 इधर आएगा माइनस, अब वही a1 अपॉन a2 निकालना है अपन को। देखो यूनिक सॉल्यूशन के लिए अपने पास रिलेशन क्या होता है, इज नॉट इक्वल टू, यही होता है। तो देखिए सॉल्यूशन है अपने पास, यही तो होता है अपने पास रिलेशन, वैल्यू पुट करो। देखो a1 की वैल्यू k है अपॉन में a2 की वैल्यू यहाँ पर 6 है, इज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है, देखो b1 की यहाँ पर -1 है, इसका कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पे देखिए इसका b2, इसकी कोफिशिएंट माइनस का 2 है, ये कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2k, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और यहाँ नॉट इक्वल टू, k इज
2 से डिवाइड करेंगे तो इधर तो ये रह गया और इधर 3, और ये क्या है नॉट इक्वल टू, तो k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती। तो इसके लिए अपने पास यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर कि k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, k इज नॉट इक्वल टू 3। देखो 0 हो सकता है, 0 के लिए यहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है अपने पास, बट 0 होते ही तो फिर ये अपने पास यहाँ पर ये हो जाएगा, अपने पास ये रहेगा नहीं, ठीक है। तो इस वजह से अपन इसको नहीं बोल सकते, बट यहाँ पर k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, यहाँ पर 3 नहीं हो सकती, इसके लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं अपने पास ये अपने पास आंसर हो जाएगा, k की वैल्यू 3 नहीं होगी, इसके लिए यहाँ पे मोस्ट करेक्ट जो आंसर होगा इसका वो हो जाएगा अपने पास ये, सॉरी मोस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने पास यहाँ पर ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, इस तरीके से इसको अपन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आई थिंक इतने ही थे, हाँ एक और है देखता हूँ लास्ट, अभी एक और, इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, मैं एक और नया चेंज कलर ले लेता हूँ यहाँ पर। देखो ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर और यहाँ पर इज कितने, वही एक क्वेश्चन कराता है इससे पहले कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन अपन को निकालना है, अपन को निकालना है A1 अपॉन, रिलेशन निकाल लो कौन सा बेट रहा है फिट, A1 यहाँ पर 3 है अपॉन यहाँ पर A2 इसमें देख लो 2 4 3 है, ठीक है। ठीक है आगे बात करते हैं, B1 अपॉन B2 देख लीजिए, B1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है, और यहाँ पर -1 है, ठीक है। तो आई थिंक अब आगे निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ रहा है भाई, ये दोनों ये और ये इक्वल आ ही नहीं रहा ना, तो ये इसका मतलब यही बनेगा, मतलब ये इनकी दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये बनेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, ये तो हो ही नहीं सकता कभी, ठीक है। और 0 तो अपने पास होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग के तो इक्वल आ ही नहीं रहे, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं। देखो सॉल्यूशन नहीं करना है अपन को, यहाँ पे जितना हो सके उतना कम टाइम में अपन को यहाँ पे टिक लगाना है, ठीक है ना। तो उस तरीके से जितना शॉर्ट में हो सके वैसे करना है आपको, ठीक है, बस गलत नहीं होना चाहिए ये आपको। अब इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब अगर शॉर्ट में करोगे तो गलत होने के चांस रहते हैं। अब चांस कब कम होंगे, तब आप सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, के बाद में अपन क्लास खत्म करते हैं। देखिए द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 4x प्लस के वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 है एंड 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एज ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए निकालना है, तो अभी अपन ने निकाला था एक और, तो उसी तरीके से निकालना है, तो आप निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो कैसे निकालना है, A1 अपॉन A2 निकालना है और इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, क्योंकि यही रिलेशन होता है अपने पास। तो देखिए A1 की वैल्यू यहाँ पर 4 है और A2 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे B1 की वैल्यू अपने पास k है और यहाँ पर B2 की वैल्यू यहाँ पर 2 है। देखो कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, देखो ये हो गया 1 2 टाइम और ये हो गया 1 टाइम, तो यहाँ पे 2 अपॉन 1 बना, इज नॉट इक्वल टू k अपॉन 2। k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे k और 2 को 2 से करेंगे 4 और ये इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये आ रहा है, तो ये कहाँ पे ये रहा, ये अपने पास आंसर हो जाए। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। आंसर तो k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 4, इसके लिए भी हो जाएगा, ये भी अपने पास करेक्ट होगा ऐसा देखा जाए तो, ठीक है। बट अपन को जो मोस्ट करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर ये लेना है अपने पास, ठीक है, बी वाला। क्लियर है यहाँ तक, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए दोस्तों। बाकी मैं ऐसे आप लोगों के लिए कंटिन्यू एग्जाम तक यहाँ पर वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। अभी मैं चैप्टर वाइज यहाँ पर MCQ के क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, इसके बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो मिक्स MCQ चलाऊंगा, मतलब यहाँ पर इसमें तो चैप्टर वाइज चल रहा है, फिर उसमें ऑल चैप्टर के जितने भी चैप्टर हैं उन सबके मिक्सअप में MCQ क्वेश्चन अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है, और 1 शॉट सीरीज चली रही है, अभी मैंने 1 to 5 वाला वीडियो अपलोड कर रहा है, इसके बाद मैं नेक्स्ट जो करूँगा 5th 6th और 7th का चैप्टर का एनालिसिस यहाँ पे अपलोड करूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर करता रहूंगा मैं, तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहिए और सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।